हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे कैसे अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने अपनी हुकूमत जमाई और कैसे और कब तालिबान ने अपना राज्य पूरा साम्राज्य स्थापित किया पूरे अफ़गानिस्तान पर। तो देखते हैं दोस्तों। तालिबान आंदोलन, जिसे तालिबान या तालिबान के नाम से भी जाना जाता है, एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1994 में दक्षिणी अफ़गानिस्तान में हुई थी। तालिबान पश्तो भाषा का एक शब्द जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी यानी छात्र। आंदोलन को सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ही मान्यता दे रखी थी। अफ़गानिस्तान को पाषाण युग में पहुंचाने के लिए तालिबान को जिम्मेदार माना जाता है। तो देखते हैं उनका उदय कैसे हुआ। 1990 की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उदय माना जाता है। इस दौर में सोवियत सेना अफ़गानिस्तान से वापस जा रही थी। पश्तून आंदोलन के सहारे तालिबान ने अफ़गानिस्तान में अपनी जड़ें जमा ली थी। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि लोगों को धार्मिक मदरसों में जाना चाहिए। इन मदरसों का खर्च सऊदी अरब द्वारा दिया जाता था। तो 1996 में तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अधिकतर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 2001 के अफ़गानिस्तान युद्ध के बाद यह लुप्तप्राय हो गया था, पर 2004 के बाद इसने अपनी गतिविधियां दक्षिणी अफ़गानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बढ़ाई। फरवरी 2009 में इसने पाकिस्तान की उत्तर-पश्चिमी सरहद के करीब स्वात घाटी में पाकिस्तान सरकार के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत वे लोगों को मारना बंद करेंगे और इसके बदले उन्हें शरीयत के अनुसार काम करने की छूट मिलेगी। अब देखते हैं कि तालिबान ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के पश्तून हालांकि कुछ ही समय में तालिबान लोगों के लिए सिरदर्द साबित हुआ। शरिया कानून के तहत महिलाओं पर कई तरह की कड़ी पाबंदियां लगा दी गई थीं। सजा देने के लिए तरीकों केज में इसका विरोध होने लगा। तालिबान ने शरिया कानून के मुताबिक अफ़गानी पुरुषों के लिए बढ़ी हुई दाढ़ी और महिलाओं के लिए बुर्का पहनने का फरमान जारी कर दिया था। टीवी, म्यूजिक, सिनेमा पर पाबंदी लगा दी गई। 10 उम्र के बाद लड़कियों के लिए स्कूल जाने पर मनाही थी। तालिबान ने 1996 में शासन में आने के बाद लिंग के आधार पर कड़ी अपने कानूनों को लगाया। अफ़गानी महिलाओं को नौकरी करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। लड़कियों के लिए सभी स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। किसी पुरुष रिश्तेदार के बिना घर से निकलने पर महिला का बहिष्कार कर दिया जाता था। पुरुष डॉक्टर द्वारा चेकअप कराने पर महिला और लड़की का बहिष्कार किया जाएगा। इसके साथ महिलाओं पर नर्स और डॉक्टर बनने पर पाबंदी थी। तालिबान के किसी भी आदेश का उल्लंघन करने पर महिलाओं को निर्दयता से पीटा और मारा जाएगा। तालिबानी सज़ा कैसी होती थी, अब देखते हैं कैसे उनको सज़ा मिलती थी। तालिबानी इलाकों में शरीयत का उल्लंघन करने पर बहुत ही क्रूर सज़ा दी जाती थी। एक सर्वे के मुताबिक 97% अफ़गानी महिलाएं डिप्रेशन की शिकार थीं। सोचते हो, देखो फ्रेंड, डिप्रेशन में ही महिलाओं को रहना पड़ता था और रहती भी हैं। घर में गर्ल्स स्कूल चलाने वाली महिलाओं को उनके पति, बच्चों और छात्रों के सामने गोली मार दी जाती थी। प्रेमी के साथ भागने वाली महिलाओं को भीड़ में पत्थर मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। गलती से बुर्क से पैर दिख जाने पर कई अधेड़ उम्र की महिलाओं को पीटा जाता था। पुरुष डॉक्टर द्वारा महिला रोगी के चेकअप पर पाबंदी से कई महिलाएं मौत के मुंह में चली गईं। कई महिलाओं को घर में बंदी बनाकर रखा जाता था। इसके कारण महिलाओं में आत्महत्या के
मामले में तेजी से बढ़ने लगे। तालिबान ने अब 2021 में अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। अब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने देश अफगानिस्तान को छोड़कर भाग गए हैं।